गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम मैथ में असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में आपको समझा देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग, यानी कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर जाना। आपको जो है कुछ नंबर्स दिए होंगे, आपको उन नंबर्स में से सबसे पहले जो स्मॉल नंबर होगा उस नंबर को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बिग नंबर, उससे बिग और सबसे बिग नंबर जो है वो आपको लास्ट में लिखना है। इन नंबर्स में करने से पहले मैं आपको इसको शेप्स में समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, ये स्मॉल ट्रायंगल बनाया है। इससे बड़ा ट्रायंगल, फिर मैंने उससे बड़ा बनाया है, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा जो है वो बाद में लास्ट में, यानी कि ये है असेंडिंग ऑर्डर। छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। यहाँ पर भी देखिए एक मैंने स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, बट ये स्क्वायर नहीं बना है, पर चलिए आपको समझाने के लिए काफ़ी है ये। तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा स्क्वायर बनाया है, फिर देखिए ये स्क्वायर इससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा बनाया, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। तो ऐसे ही हमको जो है वो नंबर्स में भी करना है। और नंबर्स में करने के लिए पहले हमको जो है इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि स्मॉल और बिग नंबर का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी वो हमने जो ग्रेटर देन और लेस देन का जो मैंने आपको साइन समझाया था कि स्मॉल नंबर क्या होता है, जो नंबर जो है वो पहले आता है वो स्मॉल नंबर होता है, जो नंबर बाद में आता है 1 से लेके 100 तक जो नंबर बाद में आते हैं उनको बिग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं आपको 1 डिजिट के सम में ही इसको समझाती हूँ कि 1 डिजिट का सम ज़्यादा ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हैं, 4, 1 एंड 6। ऐसे ही आपको अलग अलग नंबर दिए होंगे और उन नंबर को आपको क्या करना है, आपको इस तरफ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉल नंबर से बिग नंबर, यानी कि इन नंबर में जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्केल भी बनाया है, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने स्केल आपको समझाने के लिए बनाया है कि जो नंबर पहले आता है, जो नंबर सबसे पहले आएगा वो स्मॉल नंबर है, और जो नंबर बाद में आएगा वो क्या है आपका, वो आपका बिग नंबर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 4, 1 एंड 6, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे पहले आ रहा है, 4, 1 और 6, 1 सबसे पहले आया। इट मीन्स 1 क्या है आपका स्मॉल नंबर है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, अब आपके पास 2 नंबर बच गए हैं, 4 और 6। 4 और 6 में स्मॉल नंबर कौन सा है, ये देखिए 4 पहले आ रहा है और 6 बाद में आ रहा है, तो आपका फिर ये 4 और लास्ट में आ गया आपका 6। तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले आपने स्मॉल नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर सबसे लास्ट में सबसे जो बिग नंबर होगा उसको सबसे लास्ट में आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 4 नंबर्स लिखे हैं, 2 9 6 4, 2 9 6 4। इसको भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि अगेन जो स्मॉल नंबर है उसको सबसे पहले लिखना है। तो स्मॉल नंबर क्या है इसमें से 2 9 6 4 में से सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 2 आ रहा है सबसे पहले, तो 2 क्या है आपका सबसे स्मॉल नंबर आ गया। फिर 2 के बाद 9 6 4 में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 2 के बाद देखिए 4, यहाँ भी 4 है और ये 4 नंबर है, तो ये आपका 4 आपका स्मॉल नंबर है। उसके बाद 9 और 6 में कौन सा स्मॉल नंबर है, 9 और 6 में कौन आ रहा है पहले, 6 आ गया देखो पहले, और 9 बाद में आ रहा है। इट मीन्स 6 आपका स्मॉल नंबर है और सबसे बिग नंबर कौन सा है इसमें, 9। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा,
उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है ना। आप देखो प्रेयर में भी आप असेंडिंग ऑर्डर में ही खड़े होते हो। जब आप प्रेयर में खड़े होते हो तो जो सबसे छोटे हाइट का बच्चा होता है उसको सबसे आगे खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी हाइट का बच्चा, फिर जो सबसे लंबा होता है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। वैसे ही नंबर्स को भी हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमें उनको अरेंज करना है। यहाँ आपको आगे पीछे नंबर दिए होंगे, आपको इनको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। यहाँ पर भी देखिए 3 5 2 7, 3 5 2 7। तो इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 2। तो हम 2 को यहाँ लिख देंगे। 2 के बाद 3 5 और 7 में स्मॉल नंबर कौन सा है? 3। और 5 और 7 में स्मॉल नंबर कौन सा है? 5। इसका मतलब सबसे बिग नंबर कौन सा है इनमें? 7। तो 7 जो है वो लास्ट में आ गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको 1 डिजिट में समझाए हैं। आपको जो है अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो, है ना, फर्स्ट क्लास में आ गए हो, तो हमने यहाँ पे इनको 2 डिजिट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको स्केल में समझाने के लिए यहाँ 1 के आगे 0 लगा लेती हूँ। तो ये बन गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखना, अब हमने भी जो 2 डिजिट में हम ये देखेंगे कि स्मॉल नंबर जो कौन सा नंबर होता है, जो पहले आता है वो स्मॉल नंबर है और जो बाद में आता है वो बिग नंबर है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ करके। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक नंबर आया 23, ये मैं आपको आगे पीछे लिख के बता रही हूँ। 23, 17, 53, 42। अब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि इनमें अभी ये तो इजी था, स्केल के द्वारा मैंने आपको समझाया। अब इनको भी मैं आपको स्केल से समझाऊंगी। 23, 17, 53, 42। अब इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, यानी कि देखना है 23 स्मॉल है, 17 स्मॉल है, 53 स्मॉल है कि 42 स्मॉल है। इसको भी समझने के लिए हम यहाँ जैसे कि सबसे पहले 20 का है, देखो ये है 20, यानी कि 20 आपका 20 से 30 के बीच में आपका 23 आ रहा है। 20 की लाइन है तो 20 की लाइन है, ये 17 है, तो ये 10 से लेकर 20 के बीच में ये 17 की लाइन आएगी। ये 53 है तो ये 50 से 60 के बीच में लाइन आएगी आपकी। और ये 42 है तो ये 40 से 50 की बीच में। तो यहाँ पर भी आप स्केल को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी नंबर की लाइन जो है वो पहले आ रही है। जिस नंबर की लाइन जो है वो पहले आएगी वो आपका स्मॉल नंबर। तो 17 की लाइन जो है वो सबसे पहले आ रही है। 10 से लेके 20 के बीच में आता है 17, तो इसका मतलब 17 आपका क्या हो गया है, सबसे स्मॉल नंबर है। उसके बाद देखो कौन सी लाइन आ रही है हमारी, 20 लाइन। 20 से 30 के बीच में आ गया आपकी 23, तो ये आपका 23। और 53 और 42 में पहली कौन सी लाइन आ रही है, 40 की लाइन आ रही है, तो ये 42 और फिर लास्ट में आ गया आपका 53। अगर आपको इनको समझने में दिक्कत होगी तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर देख लेना है 2 1 5 4। ये आगे के नंबर बेशक मत देखना, ये फर्स्ट नंबर देख लेना कि फर्स्ट नंबर में से स्मॉल नंबर, तब आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर में से स्मॉल नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट स्मॉल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है। वैसे ही इसको यहाँ पर आपने अरेंज करके करना है। तो आई होप कि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो वो मुझे जो है वो कॉल कर सकता है। कॉल में फ़ोन में मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसके लिए मैं आपको कुछ सम्स जो है वो सॉल्व करने को दूंगी, कल दूंगी।
तो कल आपने उन सम्स को जो है वो सॉल्व करना है। अभी आपने इसी वीडियो से जो है इसको प्रैक्टिस करनी है। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर जो है वो समझाएं, उनको कुछ नंबर्स दें और उनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।